दुनिया में एक ऐसी जगह, मेरे पीछे खड़ा यह जहाज कभी समुद्र के राजा रहा करता था। लोग इस जगह को कहते हैं जहाजों का कब्रिस्तान। आज से करीब 40 साल पहले यह सिर्फ लोहे का कबाड़ नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी है। लगभग 10 किलोमीटर लंबे समुद्री तट पर फैला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज सी वाइस जाइंट भी टूट चुका है। जहाज टूटने से पहले ही उसका व्यापार शुरू हो जाता है। यहाँ जहाज का सामान पीस में नहीं, किलो के हिसाब से बिकता है। जहाज की कीमत उसकी कहानी नहीं, उसका वजन तय करता है। यहाँ 15,000 से लेकर 50,000 तक मजदूर काम कर रहे हैं और कभी कभी मौत भी हो जाती है। कई मजदूर वापस अपने घर नहीं लौट पाए। जिस जगह कभी हजारों गैस कटर की आवाज गूंजती थी, आज वहां कई बार सन्नाटा होता है। इस जहाज पर कभी अमीर लोग सफर करते थे, उस जहाज को एक गरीब मजदूर अपने हाथों से तोड़ता है। मेरे पीछे खड़ा ये जहाज कभी समुद्र का राजा रहा करता था। दुनिया को जोड़ने का काम करता था, लोगों को समुद्र में घुमाने का काम करता था। वो खुद जहाज आज टूटने के लिए खड़ा है और आखिरी सांस ले रहा है। यह सिर्फ जहाज तोड़ने की जगह नहीं है, यह हजारों मजदूरों की रोजी रोटी, संघर्ष और खतरे से भरी जिंदगी की कहानी है। और आज मैं खड़ा हूँ उसी जगह पे, गुजरात के भावनगर जिले के अलंग में। अलंग सिर्फ एक शांत समुद्री गांव था। मछुआरों की नावें, नमकीन हवा और साधारण जिंदगी। फिर आज से करीब 40 साल पहले 1980 के दशक में भारत सरकार ने एक फैसला लिया। भारत को स्टील और स्क्रैप्स की भारी जरूरत थी। दुनिया में पुराने जहाजों को तोड़ने की जरूरत बढ़ रही थी, लेकिन यूरोप और अमेरिका में मजदूरी महंगी थी। भारत के पश्चिमी तट पर खोज शुरू हुई। समुद्र की लहरें, लंबा उथला किनारा और तेज ज्वार भाटा, इन सब कारणों से अलंग को जहाज तोड़ने के लिए चुना गया। मुझे लगा यह सिर्फ जहाज तोड़ने की जगह होगी, लेकिन यहाँ आकर समझ में आया यह सिर्फ लोहे का कबाड़ नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी है। साल 1983 में पहला जहाज MV कोटा तेंजोंग यहाँ तोड़ा गया और यहाँ से शुरू हुई एशिया के सबसे बड़े शिपिंग रिसाइकलिंग यार्ड की कहानी। आज अलंग लगभग 10 किलोमीटर लंबे समुद्री तट पर फैला हुआ है और दुनिया भर के पुराने जहाज यहाँ लाए जाते हैं। जब पहला जहाज यहाँ लाया गया, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह जगह एशिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड बन जाएगा। तेज ज्वार भाटा और समुद्र की कुदरती बनावट की वजह से बड़े बड़े जहाज खुद किनारे आकर रुक जाते थे और वहीं से शुरू होती है उनकी आखिरी यात्रा। अमेरिका, यूरोप, जापान और दुनिया के कई देशों से जब जहाज पुराने हो जाते हैं तो उन्हें अलंग भेज दिया जाता है। यहाँ सुपर टैंक, युद्धपोत, कंटेनर जहाज और क्रूज शिप जैसे जहाज धीरे धीरे लोहे के टुकड़े में बट जाते हैं। कई बड़े जहाज भी यहाँ खत्म हो गए हैं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज सी वाइस जाइंट भी टूट चुका है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। जहाज टूटने से पहले ही उसका व्यापार शुरू हो जाता है। कैसे होता है? टेंडर प्रोसेस से। व्यापारी इकट्ठा होते हैं, मीटिंग होती है और जहाज के हर हिस्से की बोली लगती है। कई लोहे के लिए, कोई इलेक्ट्रिक सामान के लिए, तो कोई फर्नीचर के लिए। जिसका टेंडर पास होता है, जहाज का वही हिस्सा उसका हो जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ जहाज का सामान पीस में नहीं, किलो के हिसाब से बिकता है। दरवाजा हो या कुर्सी,
जहाज की लाइट हो या मशीन, सब तराजू पर चढ़ाया जाता है। यहाँ जहाज की कीमत उसकी कहानी नहीं, उसका वजन तय करता है। अब अलंग मार्केट की बात करते हैं। अलंग में कुछ किलोमीटर पे सड़क के दोनों साइड एक अलग दुनिया बसती है। जहाजों से निकला सामान दुकानों और प्लॉट में रखा जाता है और दुनिया के अलग अलग कोने से लोग अलंग आते हैं और जहाज का सामान खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। अब मजदूरी कैसी है वहां पे, आइए बात करते हैं। अलंग की असली ताकत मशीनों में नहीं बल्कि मजदूर है। यहाँ 15,000 से लेकर 50,000 तक मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी कहानी के असली किरदार ये मजदूर है। कोई बिहार से तो कोई उत्तर प्रदेश से, कोई उड़ीसा से। सुबह सूरज निकलने से पहले काम शुरू हो जाता है। हाथ में गैस कटर, हथौड़ा, रस्सियाँ, सामने कई मंजिलें ऊंचा जहाज। हर दिन लोहे के पहाड़ों का टुकड़ों में बदलना, यही उसकी जिंदगी है। रोज मौत के खतरे के बीच काम करते हैं ताकि किसी का घर चल सके। अलंग सिर्फ रोजगार नहीं देता, यह खतरा भी देता है। जहाजों में होते हैं जहरीले गैस, तेल और केमिकल, भारी धातुएं। कई बार दुर्घटनाएं भी होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार हर दिन कई मजदूर घायल होते हैं और कभी कभी मौत भी हो जाती है। अलंग में सिर्फ जहाज ही नहीं टूटते, कभी कभी सपने भी टूट जाते हैं। सालों में कई हादसा होते हैं, कई मजदूर वापस अपने घर नहीं लौट पाए। बाहर से देखने पर यह इंडस्ट्रियल लगती है, लेकिन अंदर से यह संघर्ष की कहानी है। यहाँ हर कटिंग की आवाज़ के पीछे किसी की मेहनत और जोखिम छुपा है। अलंग सिर्फ रोजगार नहीं देता है, यह खतरा भी देता है। कई बार जहाज के अंदर छिपी गैस विस्फोट कर देती है, कभी भारी लोहे की प्लेट गिर जाती है, कभी जहरीला धुआं फेफड़ों में उतर जाता है। इतिहास में कई मजदूरों ने यहाँ अपनी जान गंवाई है। समाचारों में यह सिर्फ एक लाइन बन जाती है, एक मजदूर की मौत, लेकिन उस एक लाइन के पीछे एक पूरा परिवार टूट जाता है। एक पिता, एक बेटा, एक कमाने वाला इंसान समुद्र के किनारे हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। एक मजदूर कहता है, जहाज हमारे नहीं होते, पर जब हम उन्हें तोड़ते हैं तो लगता है जैसे अपनी जिंदगी जोड़ रहे हैं। किसी के लिए यह लोहे का कबाड़ है, लेकिन मजदूर के लिए यही उसके बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन और भविष्य भी है। अलंग सिर्फ जहाजों का कब्रिस्तान नहीं है, यह वह जगह है जहां हजारों लोग की जिंदगी की शुरुआत बन जाती है। अलंग ने पूरे इलाकों की किस्मत बदल दी। आसपास के गांवों को रोजगार मिला, स्क्रैप स्टील से उद्योग चले, जहाजों का सामान बाजारों में बिकने लगा। जहाज से निकली हर चीज दोबारा इस्तेमाल होती है। यह जगह एक विशाल रिसाइकलिंग इकोनॉमी बन चुकी है, लेकिन विकास की कीमत भी चुकानी पड़ी। विशेषज्ञों के अनुसार समुद्री जीवन प्रभावित हुआ, जहरीला कचरा समुद्र में पहुंचा, तटीय पर्यावरण को नुकसान हुआ। आज सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सुरक्षा और पर्यावरण सुधारने की कोशिश कर रही है। आज अलंग पहले जैसा व्यस्त नहीं रहा। आइए उसका क्या कारण है वो जानते हैं। नए पर्यावरण के नियम, जहाजों की संख्या कम होना, अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक मंदी, कई यार्ड खाली पड़े हैं। मजदूरों को लगातार काम नहीं मिल रहा। जिस जगह कभी हजारों गैस कटर की आवाज़ गूंजती थी, आज वहां कई बार सन्नाटा होता है। आजकल कुछ लोग यहाँ घूमने भी आते हैं। उनके लिए यह जगह रोमांचक है। विशाल जहाज, फोटो, वीडियो, लेकिन मजदूर के लिए पर्यटन नहीं, जीवन और मौत के बीच की नौकरी है। जहाँ लोग फोटो लेते हैं, वहीं किसी दिन हादसा भी हो चुका होता है। इस जहाज पर कभी अमीर लोग सफर करते थे
उस जहाज को एक गरीब मजदूर अपने हाथों से तोड़ता है। दुनिया का वैभव और मजदूर की मजबूरी दोनों अलंग के किनारे मिलते हैं। यह सिर्फ लोहे का व्यापार नहीं, यह सिर्फ इंसान की मेहनत की कहानी है। शायद इसीलिए अलंग को समझने के लिए उसे देखना नहीं, महसूस करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।